करती है और उसकी वफादारी कुछ तर कुछ रहती है। जो मेरे अजीज मेरे बहन भी बारिश को साथ लेके आए हैं वो मेरे साथ निकालेंगे। रूल की किताब चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 8 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। रूल की किताब चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 8 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। बड़ी गौर के साथ सुनिएगा, बड़ी खामोशी के साथ। कलाम खुदा फरमाया गया, तब अमालेकी आकर फिदियम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा, हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हूर एक इधर से और दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आसमान के आफ्ताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूँगा। और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई, उसका नाम यवा नसी रखा। उसे कहा, खुदावंद ने कसम खाई है, तो खुदावंद अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। खुदा का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर उसके जिंदा सच्चे नाम की बरकत हो। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम सीरीज शुरू कर रहे हैं दुआ की, तो ये काफ़ी देर तक चलती रहेगी। कि मैं समझता हूँ कि बहुत अहम मसला है, स्पेशली तौर पर क्रिश्चियन लोगों की लाइफ दुआया लाइफ होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम क्राइस्ट के मानने वाले हैं, उसकी बंदगी करने वाले हैं, उसकी साजिश करने में, तो फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? हमें मर्द दुआ बनना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है? हमने दुआया लाइफ को अपनाना है। पिछला जो मैसेज था वो भी दुआ के तलब था, लेकिन ये सीरीज लंबी जाए, महीना चले 2 महीने चले, सो पीछे था लिक्विड प्रे करना, फिर प्लस मातम करना, ये दुआ है। लेकिन आज हाथ उठा कर दुआ करना। सो अब यशवा लीडर है, लेकिन वो अपने मिलिट्री का जो जनरल है वो यशवा है। तो मूसा लीडर है, लीडरशिप उसके पास है। मूसा क्या कहते हैं यशवा को, मैं अमालेकियों से जंग करने, तो क्या कर, चंद आदमी जो क्या हो जंगी मर्दों ले और अमालेकियों से जाके लड़, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपनी लाठी हाथ में लूँगा, तो क्या करूँगा? मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊँगा। समझिए, ये सारी चीज़ें समझने की हैं, ठीक है। और फिर क्या करूँगा? वहाँ जाके दुआ करूँगा। पहली बात कि टीम वर्क होना चाहिए। समझिए, क्या होना चाहिए? टीम वर्क होना चाहिए। इंग्लिश में भाव है कि यूनियन स्ट्रेंथ, तफाक में बरकत है। समझिए, अगर तफाक नहीं है किसी भी बात में, तो मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी डोमिनेशन हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी कलीसिया हो, नाकाम है। सो कहने का मतलब है, जो काम भी लाइफ में करना है, चाहे फिजिकली हो या स्पिरिचुअली हो, समझ जिस्मानी हो या रूहानी हो, क्या करना है? टीम की सूरत में करना है। अब इसी खुदावंद की तरफ देखो तो उसकी क्या खूबसूरत टीम थी। वो टीम के साथ चलता था, हर मोड़ पे हर वे में फाते था। तो इसलिए हमने भी क्या करना है? हमने भी टीम की सूरत में चलना है। कितनी खूबसूरत मूसा बात कर रहे हैं
कि मैं क्या करता हूँ, मैं ठहरा रहता हूँ पीछे यानी कि प्रेयर की सपोर्ट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई किसी की मदद करना चाहता है तो सबसे पहली और टॉप लेवल की मदद जो है वो दूसरे के लिए दुआ है। आमीन। क्योंकि बाद में कहते दुआ करने से क्या होता है, दुआ करने से हर किस्म का जो पहाड़ तरह तरह की मुसीबतों यानी मुसीबतों के पहाड़, बीमारियों के पहाड़, दुखों के पहाड़, समझेंगे गुर्बत के पहाड़ वगैरह वगैरह जो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तब जब दुआ करेंगे तो पहाड़ मैदान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर कोई किसी की सपोर्ट करना चाह रहा है तो क्या करें, तो सबसे पहले उसके लिए दुआ करें। ये बहुत सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो मूसा क्या कह रहे हैं, तफसील से कह रहे हैं कि तुम जाओ चंद दान अपने आदमी लोग, तो मैं क्या करूँगा, लाठी हाथ में लूँगा। तो पहली बात हम ये सीखेंगे, हमें जो कुछ भी करना है हमें टीम की सूरत में करना है, ठीक है ना, यूनाइट होके करना है, क्योंकि इत्तेफाक में बहुत ही बरकत है। जैसा बात कहते हैं कि एक से दो बेहतर है, फिर वो कहता है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती, समझेंगे। तो फिर बाइबल ये कहते हैं कि अकेला शख्स अच्छा नहीं होता। जबकि उसने आदम को बनाया, आदम को देखा, बाकी तो सारी चीज़ का जोड़ा जोड़ था, लेकिन जब आदम को बनाया समय के तो बाइबल में कहते हैं उस खुदा ने ये फॉलो किया कि इसका कोई मददगार नहीं। तो फिर क्या कहते हैं, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब है अकेला इंसान बेहतर नहीं है। तो ये लाइफ में क्या होना चाहिए, टीम। तो बाइबल में क्या पूरे 133 में भी लिखा है, कितनी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर, मेरी बहन मेरे भाई, हम सब मसीह में आपस में क्या है, बहन भाई हैं, एक ख़ानदान की सूरत में। हमने कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होना, बल्कि ज़िंदगी सर्व करनी कैसे, यूनाइट होके, यक माइंड होके, यक दिल होके, यक सोच होके हमने अपनी ज़िंदगी को मसीह के साथ सर्व करनी है। तो कहने का मतलब है, दूसरी बात हम क्या सीखेंगे, लाठी हाथ में लेना। इसका क्या मतलब है, इख्तियार को। लाठी किसको जाहिर करती है, क्या को आपने कभी देखा हो किसी भी यूनिट का कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, सभी को उसके हाथ में एक छोटी सी स्टिक होती है ना, किसको जाहिर करती है, इख्तियार को। उस स्टिक से मालूम होता है किसी यूनिट का ये मेजर है, कर्नल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है हमें इल्म होना चाहिए कि लाठी के बगैर इंसान खाली है, यानी उसके इख्तियार के बगैर इंसान खाली है। जब बाइबल में कहे कि मैं तुम्हें अपना इख्तियार दिए देता हूँ, समझेंगे ना, हमने उसके दिए हुए इख्तियार को समझना भी है, और फिर किसी मोड में इस्तेमाल करना पड़ जाए तो इस्तेमाल भी करना ही है। अभी नहीं तो वसी चंद शॉर्टिंग करता चला जाऊँगा। एक तो मैं पार्क में दुआ करने के लिए नवाशी पार्क में था, दुआ कर रहा था, मैं अपने हिसाब से दुआ कर रहा था, समय की आंखें बंद और लाइन ऊपर लगी हुई है। सो कहने का मतलब अचानक मैंने आंखें खोली तो एक कुत्ता, समय कुत्ता भी जैसा रिलीज होता है, तो मालक को उसका काफ़ी पीछे समझेंगे। तो मैं पहले दुआ बंद नहीं की, मैं दुआई कर ही रहा हूँ, करते ही रहा हूँ। तो मैंने देखा तो मेरी तरफ ही आ रहा है, उसकी कुत्ते की शक्ल को मैं देख के ना, उसके ताकत को देख के मैं समझ गया खैर नहीं, समझ गए। अब फांसा कितना रह गया है, अब फांसा से 10 फुट का रह गया है, समझ गए। मैं क्या करूँ, रुक तो मेरे दिल में डाला, अख्तियार संभाल कर। मैंने कहा क्या खुदावन, मैंने कहा कुत्ते चल दफाओ, उसी वक्त वो टर्निंग होकर दूसरी तरफ चला गया। ये खुदावन की ज़रा नवाजी है, ये उसकी मेहरबानी है। मेरे चीज़ों, मेरे बहन भाइयों, आपके पास इख्तियार है, इख्तियार इस्तेमाल करना है, समझिए। यानी कि लाठी के बगैर लाइव इधर उधर नहीं जाना, लाठी आपके पास हो। कौन सी लाठी, समझिए, वही इख्तियार की लाठी। हालेलुया। तो कहने के मतलब कहते हैं मैं लाठी लेके पहाड़ की चोटी पर चलूँ। पहाड़ों की चोटी किसको याद रहती है, खुदा की कुर्बत याद रहे, खुदा की नज़दीकी, समझेंगे ना। बाइबल तो बहुत बड़ा आपका जिक्र है, लेकिन ये पहाड़ किसको ज़ाहिर करते हैं, उन खुदा की नज़दीकी को, समझिए। तो हम बात मसीह खुदा अक्सर पहाड़ों पे जाके समझेंगे दुआ किया करता था। कहने का मतलब है दुआ। अगली बात जो है, अब जंग शुरू हो गई है, समझिए। अब क्या हुआ है, अब उसने हाथ उठा दिए हैं, क्या किया है, हाथ उठा दिए हैं, और वो दुआ करना शुरू हो गया है, समझिए। दुआ करने के मेरे जो एक तरीका नहीं है, बहुत ही सारे तरीके हैं, लेकिन मैं तरतीब से चलता रहूँगा कि आपकी ज़िंदगी मसीह में 100 किस्म की हो, समझिए। आज का क्रिश्चियन लाजम है कि मजबूत क्रिश्चियन हो, हालेलुया, समझिए। डामाडोल हमारी लाइफ ना हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो अब क्या बढ़े, अगर मर्दे दुआ बन के रहेंगे तो कोई भी मुश्किल हमारे लिए मुश्किल नहीं रह सकती, समझेंगे ना। हर मुश्किल इजीली क्या हल हो सकती है। तो कहने का मतलब है अब दुआ शुरू होगी है, क्या कैसे, हाथ उठाकर, सब बोले कैसे, हाथ उठाकर।
ये हाथों का भी बड़ा मसला है, हमने इसके बारे में भी आज टीचिंग को लेना है। समझिए, हर आदमी हाथ उठाए तो मैं समझता हूँ खुदा नहीं सुनता, लेकिन हाथों के तलु से मैं ज़रा डिटेल में थोड़ा जाऊँगा कि हाथ पर से कर मेरे क्या लाजुम है कि मर्द पाक हाथों को उठा कर दुआ करें। समझ गए ना। अगर हाथ मेरे चीज़ों पाक नहीं होंगे तो क्या खुदा सुनेगा? बताएं। क्या खुदा ने कभी सोचना भी नहीं। क्या करना है? सबसे पहले हाथों के करैक्टर को देखना है, क्या मेरे हाथ हर रोज़ दुष्ट काम करते हैं? समझेंगे, क्या इनका हाथों या कोई करैक्टर है वो ठीक है? किसी पर उठते नहीं, यानी कि आप भी किसी मार कटाई करना शुरू कर देना, ये भी गलत है। समझेंगे ना। तो कहने का मतलब है फिर ये गलत काम करना, गलत हरकत का मिसाल के तौर पर आप साइंसदानों ने मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन तो बनाया, समझेंगे ना, कि दूरियाँ ख़त्म हो जाए। आप फ़ौरन कोई अमेरिका में समझेंगे, आप लोग से बातचीत नहीं है, आप फेस टू फेस स्काइप पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, यानी फेस टू फेस दूरियाँ ख़त्म, सब प्रॉब्लम सॉल्व। समझेंगे, सारी दुनिया जेब में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका निजायज़ फ़ायदा उठाना है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा है, समझेंगे, इससे फ़ायदा बहुत कम, निजायज़ ही निजायज़ है। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, तकरीबन 5% लोग इसका समझेंगे ठीक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 95% इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। समझेंगे ना, गलत हरकत, इसको मिस यूज़ करते हैं। ये नहायत ही गलीज़ और गंदी हरकत है कि इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना। पूरी कोशिश करें, समझेंगे, इसे मिस यूज़ ना करें, इसे पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अगर पॉजिटिव करना, मैं समझता हूँ बड़े बड़े प्रोग्राम आपने दुनिया में किसी भी समय के खादिम की पिचिंग सुननी हो, किसी का मैसेज सुनना हो, तो आप क्या फ़ोन ऑन कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। समय कहने का मतलब है इतने पैगाम आते हैं फ़ोन पे हुए, समय के जितने मर्जी आप सुनो, अंजीर सुनो, अंजीर के मुतल्लिक़ जो प्रोग्राम्स हैं वो सुनो। तो कहने का मतलब है इसके अलावा किसी बहन भाई से मिलना हो तो आप इजीली मिल सकते हैं, कॉन्टैक्ट करना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हाथ जो है ये गलत इस्तेमाल इसका ना करें। आमीन। कोई भी काम हाथों से गलत नहीं करना, कोई गलत मत इशारे शूरे नहीं करने। आमीन। अगली बात देखेंगे हम लोग, क्या इन हाथों से खुदा हमें रोटी देता है, रोज़ी देता है, रुपया पैसा देता है। क्या कभी सोचा है कि ये हाथ दुष्ट काम करते हैं? जो कैसे को जो खुदा का है, खुदा को क्या एक एक पाई का हिसाब करो खुदा करती है? जब के बारे में क्या है कि तू कौड़ी अगर दान ना करेगा, समझेंगे, तो तेरा क्या होगा, तू बाई से तेरा हिसाब होगा। यानी कहने का मतलब है कोशिश करें कि पाई का खुदा के साथ हिसाब करें। आमीन। समझेंगे, अगर कोई गौर से सुन ले, अगर कोई समझेंगे खुदा का भी हिस्सा खा जाता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, अगर 90% खा के पेट नहीं भरता, जो 10% खुदा का है वो भी खा के पेट नहीं भरेगा। हमारी चर्च की 120 फैमिली है यूनाबाद में, कितने थे? 8 लोग सिर्फ। रोखान में हमारा चर्च है, उधर पूरे चर्च में समझिए ना, एक शख्स जानदारी वफादारी के साथ खुदा के घर में पैसा लाता है। और इधर भी चंद अजीज़ ऐसे हैं, खुदा उनको बरकत दे, कसम की बरकत दे। तो कहने का मतलब है लाजुम है, अगर कहते हैं ये तो शियर का मत है, तो जब अब्राहम ने ये डिस्कस की जायकी के तल्लुक़ से, तो क्या उस वक्त शियर थी? उस वक्त शियर थी नहीं। समय कहने का मतलब है अगर हमें देना है तो अपनी ब्लेसिंग के लिए, किसी से संसार नहीं जानना। समझेंगे, तो कहने का मतलब इसका देने का क्या फ़ायदा है? हर मुश्किल दफ़ा, हर बीमारी दफ़ा, हर केस दफ़ा, हर प्रॉब्लम दफ़ा दूर रहेगी। समझेंगे ना, आपके घर में सलामती रहेगी, क्योंकि आपके घर में पाक पैसा है। जब आप खुदा का पे कर देती है, बाकी पैसा जो आपके पास बचता है वो पाक हो जाता है। आमीन। कहने का मतलब है ये हाथ वो काम करें जो दुरुस्त है, यानी जो कैसर को, जो खुदा का है खुदा को। कहने का मतलब है आप कोशिश करें, हिम्मत करें, जो खुदा का है बाकायदगी के साथ खुदा के घर में लें, ताकि कायम आपको ब्लेस करे, आपको बरकत दे। समझिए, मैंने अपनी लाइफ में 32 साल मुझे समझिए खुदा को अपनाए हुए हो गए हैं। यानी जब से मैंने मसीह को कबूल किया है, तो मैंने जो खुदा का है खुदा को देता रहूँ अब तक भी। और अब तो सिलसिला कुछ और ही बढ़ गया है। मेरा दिल करता है मेरा सब कुछ यीशु का ही है।
अब मैं 20% खुद से गुजारा करता हूँ। 20 बहुत सुन लें, खुदा मुझे 2 भी दे, 80% खुदा के जलाल के लिए, उसकी शान के लिए, एवेंजलिज्म के लिए, अंजील की इस्तेमाल कर देता हूँ। कभी मेरे पर्स में पैसा ख़त्म नहीं हुआ, कभी घर में बैंक में पैसा ख़त्म नहीं हुआ। क्या मतलब है? हाथ पाक है, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं एक पास्टर खादम हूँ, मुझे सारी रात जागना पड़ता है, हाथों को उठाना पड़ता है। लेकिन अगर ये हाथ नापाक होंगे, अगर ये हाथ बेईमान होंगे, समझिए, ये सच्चाई इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ये हाथ सच्चाई से काम नहीं करते होंगे, तो जवाब आपने देना है। क्या मैं हाथ उठाऊंगा? क्या हाथ में उठा सकता हूँ? क्या बाइबल मुझे अलाउ करेगी कि मैं हाथ उठाकर दुआ करूँ? बताए, कर सकता हूँ? तो कोई सोचे भी ना, और हाथ पाक होंगे तो किवें असीं उठा सकने हाँ? दसो। अब आप शौक सानू बड़ा होंदा है कि असीं किहदी राज हाँ जी? अब्राहम दी, समझ गए ना? जब फकीर फिर शरक आलम मसीह का बस उतर क्या करते थे, तो मसीह ने जवाब क्या दिया? हालांकि वो कहते थे हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं, तू हमें कैसे कहता है कि तुम सही से वागु सही तुम्हें आज़ाद करेगी? समझ के वो नहीं समझ सके। तो कहने का मतलब खुदा ने गुनाह से आज़ाद करता था, तो आज़ाद करना चाहता था। तो कहने का मतलब ये है, हमने क्या करना है, हमने अब्राहम के अगर बेटे बेटियां कहलाने का शौक़ है, तो यीशु ने फिर ये कहा था, अब तो अगर तुम अब्राहम के हो तो अब्राहम जैसे काम भी करते। समझ गए ना? शौक़ तो बता होता है ना हमें कि अब्राहम को अपना बाप कहें, लेकिन अगर बाप करने का शौक़ है तो जैसे काम भी करने। तो अब्राहम क्या करता था? किसी को पता ही क्या करता था? हर चीज़ का, हर नेमत का, अगर माल डंगर है उसका भी 10वां हिस्सा, अगर फसलें हैं उसका भी 10वां हिस्सा। समझ गए? अगर क्यों जंग फतह की है, जो भी लूट का माल मिला है उसका भी 10वां हिस्सा, नहायत संजीदा होकर, नहायत पकीज़ा होकर, खुदा के कलाम को सामने मन रखते हुए वो खुदा के घर में पहुंचाता था। इसीलिए उसे बात क्या मिला? ईमानदारों का बाप। आमीन। तो मेरे जो हमें क्या करना है? अपने हाथों को पाक करना है। आपको जो कुछ भी खुदा देता है, खुशी के साथ, जानदारी के साथ खुदा का पैसा खुदा के घर में लाएं, ताकि अंजीर दूरों दराज ना पहुँचे। आमीन। फर्ज करें पास्टर ने जाना है, बुझा ने पेट्रोल लगता 2500 का, जब पास्टर के कोल ही ना होंगे तो जाएगा? दसो जरा, तो जाएगा, फिर अंजीर रह जाएगी। सो कहने का मतलब है, उसका पैसा दबा करके, उसका पैसा खा करके, समझ गए ना, अपनी भी तबाही, अपनी कलीसिया की भी तबाही, अपने मुल्क की भी तबाही असी उड़ा के रख दी है। समझ गए? मैं नहीं कह देना चाहता हूँ, बाइबल हमें मालक कहती है, और से सुन लें, मैं बड़ा ज़रा बीकी में जाने लगा हूँ। बाइबल हमें मालक कहती है, बाइबल हमें शाही कानों का फिरका कहती है। तो बड़े असे फकीर हाँ, जिन्हों की दरवाजा मेरे को आउंदियां ने, भाई साहब दुआ तो फलानी फैक्ट्री नौकरी मिल जाए, सब फलाने मालक की नौकरी मिल जाए। अब मालक कह रहा है कि भाई साहब मैंने किसी का गुलाम बनना है, मैंने किसी का नौकर बनना है। फिर नौकर ही बनेंगे जब खुदा का पैसा हड़प कर जब खा जाएंगे। तो बाइबल में क्या है? सख्त अल्फाज, गौर से सुन ले, बाकी तीसरे चैप्टर का, सख्त लानती शख्स है कोई भी शख्स हो, चाहे मैं हूँ, मेरा बाप क्यों ना हो, अगर वो खुदा की अब बाइबल के किताब ज़िंदगी बसर नहीं कर रहा, समझिए, हाथों को पाक नहीं कर रहा, जो खुदा का खुदा को नहीं देता, जो कैसे के कैसों को नहीं देता, तो बाइबल में लिखा है कोई लानती शख्स है। सामने लानती नहीं बनना। क्या बनना है? सब बोले क्या बनना है? बाप बरकत। सब बोले क्या बनना है? बाप बरकत। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, फिर कर रहा हूँ, खुदा जितना पैसा देता है, कुछ भी देता है, 80% खर्च कर देता हूँ, फिर भी पैसा मेरे पर्स में ख़त्म नहीं होता। आप भी ऐसे ही करें, खुशी के साथ। मैं नहीं कहता आपको 80% दें, समझिए अपनी अपनी सोच होती है। आप 10% दें ताकि घर में सलामती रहे, घर में खुशहाली रहे, एक एक चीज़ का साफ किताब करें। न्यू टेस्टामेंट में जब फकीर तो पैसे उतारती है तो कहती हैं, क्या कहते हैं? हम सौंफ पर भी, ज़ीरा पर भी, हर किस्म की सब्ज़ी पर भी जायकी देते हैं, हफ्ते में 2 रोज़े भी रखते हैं। खुदा ने कहा ठीक है, पर खुदा कहता है लाजम था तू ये भी करता और वो भी ना छोड़ता। वो क्या है?
तूने इंसाफ की बारी बातों को छोड़ दिया है। समझिए, सिर्फ दया के नाम से नहीं, मैं दोनों तरफ बात करूंगा कि दया की दी थी ये पर दिल साफ ना होवे, इसका कोई फायदा नहीं। नंबर फर्स्ट, अपना दिल देना है, रास्तबार बनकर रहना है, रास्ते का बीज बोते रहना है और फिर रास्ते की फसल काटते रहना है और फिर आगे खुदा का हिस्सा प्रॉपर तौर पर देना है, ताकि हम कभी गुलाम ना हो, हम हमेशा सरफराज रहें। हमारे घरों में सरफराजी बारे में क्या है, तेरे पास भी किसी को कुछ देने के लिए हर वक्त। और से सुन ले, कोई गरीब गुरबा आ गया आपके घर में, समझिए, कोई यतीम बेवा आ गया आपके घर में, तो तुझी कहते हो यूँ जो खुदा देगा फिर मैं जावांगा, एक गल है कोई। और शाही काना का फिरकौन तो गरीब गुरबा को ये कहे, किसी यतीम बेवा को ये कहे कि फिर आना, ये घर ना हुई। ये सच्चे खुदा की इंसल्ट है। फ़कीरों की तरह ज़िंदगी बसर करना ये उसकी बेइज्जती है। हम बादशाहों के बादशाह को मानने वाले हैं, तो लाइफ कैसी होनी चाहिए, शहजादों जैसी। साहब बोले कैसी होनी चाहिए, शहजादों जैसी लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि बादशाह के बच्चे क्या होते हैं, शहजादे होते हैं। मेरे जिदों, मेरे बच्चों, मैं बड़ी बीके के साथ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अपने हाथों को पाक करो। चाहते हो हम किसी के कभी गुलाम बनकर रहे, समझिए, मैं गुलाम था पहले, गौर से सुनिए, समझिए, जब मैंने रास्ते का बीज बोना शुरू कर दिया, खुदा का हिस्सा पूरा 32 साल हो गए। आप 10% का साथ नहीं रहा, आप 80% का साथ हो गया है। चंद पैसे रखता हूँ, गुजारा करता हूँ, बाकी मेरे को साहब जो कुछ भी है यीशु का ही है, समझिए। तो खुदा ने मुझे फिर गुलाम नहीं रहने दिया। पहले क्या करता था, मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं बिल्डिंग पेज का कॉन्ट्रैक्टर था, कुर्सी मार, समझिए ना, सीधा लफ्ज़ डंगाला। खुदा ने कदर से बंदे की रास्ते को देखा, सदाकत को देखा। मुझे इन बाइबल का है, मैंने तो तौबा भी कर ली है, अब टाइम भी हो गए हैं, बहुत से सुनिए, इधर सुनिए, खुदा तौबा भी कर ली है, बपतिस्मा भी ले ली है। क्या मतलब है इसका, मसीह को निजात देना कबूल भी कर ली है, तो क्या मतलब इसका होता है, ईमानदार। सब बोले क्या मतलब इसका, ईमानदार। देखिए, पैसे तेरी बेईमान हो गए, पैसा खा जाइए, ईमानदार असी हो सकते हैं, दसो फिर की हो सकते हैं, दसो भाभी की कहती है, ठगो तुसी ते बेईमान नंबर 1 दे दुनिया दे ना। इससे वजह नारी पाकिस्तानी कलीसिया तबाह बर्बाद है, ते गरीब है, ते समझ के नौकरा साफ साफ कुछ खुले लफ्ज़ का नाम है, नौकरां दी नौकरी, समझ के ना कर देने पे। यही वजह है कि सानू बाइबल घरां में साडे है, साढ़े घरां दे विच है, पर इहदा इलम फारग कोई नहीं। काश के हमें बाइबल का इलम हो, हम हर वक्त सरफराज रहें, खुदावंद की तारीफ हो। आपके पास कोई भी गरीब आए, कोई यतीम बेबस निजात कमज़ोर है, तो क्या आप उसे उसकी मदद कर सकें, खुदावंद की तारीफ हो। सुलेमान क्या कहता है, 7 को नहीं बल्कि 8 को ही साथ दे। गौर से सुने, बाइबल क्या कहती है, बाइबल कहती है 7 को नहीं बल्कि 8 को ही साथ दे। कोई ऐसी एक करोड़ नहीं देंगे, असा सद की करने ने, समझ लो। देखो, अफसोस साड़ियाँ जिंदगियाँ थे कि बाइबल साढ़े घरों भी है, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 क्या खबर है नहीं कि ज़िंदगी किमें बसर करनी है। आए हाथ उठाना शौक रखते हैं कि हाथ उठा के दुआ करें, तो क्या होना चाहिए, सब बोले क्या होना चाहिए, हाथ पाक होने चाहिए। सब बोले क्या होना चाहिए, हाथ पाक होने चाहिए। समझेंगे, पुरानिया भैन की करती सन, और जो भी आटा गुंदिया सन, समझेंगे, तो पहले हिस्सा समझेंगे ना खुदा दा, तो उन्होंने मट्टी का आटा खत्म हो जाना सी, स्वाद ही नहीं पैदा होता। पूरा लेक्चर लम्बा है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा टाइम होता चला जा रहा है। तो कहने लगाऊँ ये कि शॉर्ट टाइम शॉर्ट मैसेज समझ लीजिए। आज के बाद आपको जो कुछ भी खुदा दे, समझते हैं कि हमारी सुनी जाए, जो कुछ कहे वो सुना जाए, जो कुछ दुआ में मांगे वो मिल जाए, तो हाथों को पार करते हैं। आमीन। आई एम नथिंग, हम कुछ भी नहीं है, खाक और राख हैं। और जुबान, मेरी जुबान में लिंक कितने क्लोज हैं, मेरा प्यारा यीशु मुझे हाथ भी नहीं उठाने देता। अभी बात मेरे दिल में ही होती है तो नेमतें मेरी टेबल पे आ जाती हैं, फिर कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, खाक हूँ, राख हूँ, सब कुछ मेरा यीशु ही है। मेरे जीजों, हर मामले में ध्यानदार बने और वो क्रिश्चियन बने जो यीशु कहता है। हालेलुया।
यीशु मसीह खुदावंद की पैसे के मामले में हर मोड़ पे हर में जानदार शख्स था, हुकूमत को टैक्स देता था। टैक्स वाले आगे तो पत्थर को इल्म था कि मेरा चुना देता है, तो इससे पहले कि पत्थर की बात करता, मसीह ने कहा, मसीह ने क्या कहा, तू मुझे बता क्या बेटों को टैक्स देना, जिज़िया देना हुकूमत को रवा है? कहता नहीं, अंदर तो भी हम देंगे। ये वफादारी है, ये रास्ती है, ये सदाकत है, ये पाकीज़गी है कि पैसे के मामला में जानदार ठहरना, बेईमान बन के जिंदगी शर्म मत करना। तो घरों में हम विजिट करते हैं, भाई साहब है मुश्किल जा रही है, भाई साहब है काट छापा पै गया है प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं लानिया कहना, जो वफादार हो जाएंगे, जानदार हो जाएंगे, तो सारे स्यापे मुश्किल छुट्टी कह दो कि छुट्टी। तो कहने का मतलब मसीह खुदा बदो कहता है जा समझेंगे फलावला जी में जा बंसी डाल, समझेंगे ये कुंडी बाहर जाके तो जो मछली निकलेगी उसमें में क्या होगा, सिक्का होगा, समझेंगे ना। तो क्या बेचना, तो क्या होगा, आधा टैक्स समझ, आधा मिसकार मेरे लिए पे कर देना और आधा अपने लिए भी पे करना। खुदावन की तारीफ हो, समझेंगे। हमारा मसीह खुदावन जानदार है, रास्ते का मंबा है, सदाकत का मंबा है। भाई में क्या है, क्या लिखा है, और क्या कहते हैं, ऐसा ही मुजाहिर को जैसा मसीह खुदावन का भी था। इसका मतलब ये है कि ऐसा ही करैक्टर रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आमीन। फिर कहता तो मेरी माइन बनो। पौलुस रसूल ने साबित कर दिया है कि वो यीशु का है, हर मामले में जानदार, अपनी मेहनत करके मशक्क़त उठा के खुदा को और फिर अपने दोस्तों बहन भाइयों की मदद भी करता था, खेमे बुनने का काम करता था। तो कहने के इसलिए वो कहता है जैसा मैं मसीह की माइन हूँ, अगर पौलुस रसूल मसीह की माइन हो सकता है तो क्या मुझे और आपको मसीह की माइन नहीं बनना? बताएं, जल्दी बने, शाबाश, बनना कि नहीं बनना? हाँ, हालेलुया। तो फिर कोशिश करना, क्या कर रहे हैं, हर मामला में जानदार ठहरने, हर मामला में रास्तबार ठहरने, रफेदासी के मामला में खुदा के साथ पाई का साथ करने। मैं लिख के दे दूंगा, आपके घरों में किसी नेमत की कोई कमी न होते। चैलेंज कर दिया है, गौर से सुन ले। हम बैंकों पे ट्रस्ट करते हैं, फलाना 14% बैंक देता है, फलाना बैंक 15% प्रॉफिट देता है। बैंकों पे ट्रस्ट कर, मुझे बनाया जा रहा, बैंकों पे भरोसा, जो बैंकों का बैंक है और पर भरोसा ही नहीं, समझेंगे। मैं लानिया कहता हूँ, तजर्बात हजारों एक नहीं हजारों, समझे, जब भी बोया है कई गुना, हालेलुया, जब भी बोया है कई गुना, समझे ना। तो कहने का मतलब है, गौर से सुन ले, चंद आखिरी बात एक दो गौर से सुन ले। दुनिया का हर फर्दो बशर तो झूठा हो सकता है, पर मेरा और आपका प्यारा यीशु बाल में क्या लिखा है, वो कौल और फेल में सादो खुदा है। समझिए क्या कहते हैं, चैलेंज कर दिया है कि मुझे देखकर तो देखो, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेसिंग, अरे बेसिक ब्लेसिंग इस कदर देता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह तक न रह जाएगी। खुदावन की तारीफ हो। आए, क्या करना है, हाथों को पाक करना। सब बोले, क्या कर रहे हैं, हाथों को पाक करना। मैसेज मारा जा रहा है, हाथों को उठाकर दुआ करना। सो वापस आएंगे तो मूसा क्या कर रहे हैं, अपने पाक हाथों को उसे उठा लिया है, पर हाथ थक जाते हैं, मुझे पता है, हाथ थक गए। बाद में अभी पढ़ा, क्या पढ़े, जब वो हाथ डाउन कर देता था हमारे की फाते होते थे, दुश्मन को मार पैनी थी, पर जब हाथ ऊपर उठा लेता था तो क्या, मूसा फाते हो जाता था, इसराइली फाते हो जाते थे। फिर उन्होंने क्या किया, मूसा ने दोष गिरते उसके समझे हरूम, तो क्या किया, एक को राइट एक को लेफ्ट, समझे उन्होंने क्या किया, बाबे का हाथ फाड़ लिया, एक पे दुआ कर देता, एक का फिर दुआ कर देता, समझे ना। तो कहने का मतलब है, बाबा पे भी थक गया, समझे, फिर उन्होंने की कर देता, फिर अगर तो थले पत्थर रख देता, बाबे का बह जा, समझे ना, बाबा जी बैठ गए, सब समझिए। पर हाथ
टांगों पर खड़े रहे। हाथों के अंदर सदाकत है, हाथों के अंदर पकीरगी है, हाथों के अंदर उसकी लश्ती है, हाथों के अंदर मसीह खुदावंद का किरदार है। अब सवार हो रहे हैं तो मैंने क्या सूरज गुरूब होने तक मूसा के हाथ उठे रहे खुदावंद की तारीफ हो, और उन्होंने तलवार की दाग से अमालिकियों को तबाह बर्बाद कर दिया। खुदा ने क्या कहा, मैं अमालिकियों का नामो निशान ही दुनिया से मिटा दूंगा, क्योंकि ये जंग खुदावंद की है। यदि जो खुदावंद हमारा साथी है, हमारा पार्टनर है, बोर्ड के हर्जे में हमें कोई भी मुश्किल आए, हमें कोई भी प्रॉब्लम आए, जब खुदा हमारे साथ है तो हमारी जंगें वो लड़ेगा। हालेलुया, खुदा उनकी तो मैं